हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? गत वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों का परिचय किया। माहेश्वर सूत्रों को लिखा, समझा। अब हम इनकी रचना प्रक्रिया को आपको स्पष्ट करेंगे। माहेश्वर सूत्र हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ पुनः माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्राणि देखेंगे ध्यान से। माहेश्वर सूत्राणि बोलेंगे अयुण ऋद्रिक एवं अयौच हयवरट लण यमंगणनम जब है घड़धस घड़धस जब घड़धस खप छट छचट खप छट थे चटत्व कपय त्रयोदश है शश शर हल। इन उपयुक्त 14 माहेश्वर सूत्रों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। निर्माण प्रक्रिया, इस निर्माण प्रक्रिया को सरलतम रूप में कैसे हम सीखेंगे, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि वर्णमाला में, वर्णमाला जिसका कि ज्ञान हम प्रथम द्वितीय कक्षा में कर लेते हैं, उस कक्षा में प्रथम द्वितीय कक्षा में आपने पढ़ा भी है कि वर्णमाला का जब परिचय प्राथमिक कक्षाओं में गुरुजी सिखाते हैं तो वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले हमें स्वर सिखाए जाते हैं। स्वर आगे के वीडियो में आपको यदि कहीं स्वर के संबंध में, स्वर की परिभाषाएं, स्वर के प्रकार इत्यादियों का अध्यापन करवाया जाएगा। सबसे पहले हम प्रथम स्वर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं और स्वर के भी सामान्यतः 2 भेद हम सभी जानते हैं। प्रथम स्वर है जो आप 2 स्वर पढ़ते हैं, उनमें प्रथम स्वर है, पहला स्वर है ह्रस्व स्वर। पहला स्वर आप पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर और द्वितीय स्वर आप पढ़ते हैं वो है दीर्घ स्वर। आप जानते हैं स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। वही यहाँ निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले स्वरों का हम ध्यान करेंगे। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ण। ए, ई, उ, ण ये ह्रस्व स्वर है, जो कि ए, ई, उ, री, द्री, क्षम्यताम, ए, ई, उ, री, द्री, ये ह्रस्व स्वर है। संख्या में 5 होते हैं, संख्या में 5 होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, उ, री, द्री। कितने होते हैं? संख्या में 5 होते हैं। अब इसके बाद में दीर्घ स्वर। इसके जो दीर्घ ए का दीर्घ आ होता है उसको या पाणिनि सूत्रों में स्थान नहीं दिया गया है। ई का दीर्घ बड़ी ई, जो ई, उ, दीर्घ उ,
दीर्घ री इनके लिए यहीं स्थान नहीं है, दीर्घ का दीर्घ होता नहीं है। इसके पश्चात जो दीर्घ स्वर आते हैं उनमें है ए, ओ, आई, औ। इन स्वरों का यहाँ स्थान दिया गया है। अब देखो, सबसे पहले हमें वर्णमाला में पढ़ते हैं स्वरों में ऋस्व स्वर, तत्पश्चात दीर्घ स्वर। इसके पश्चात हमें पढ़ते हैं व्यंजन। इसके पश्चात हम व्यंजन पढ़ते हैं, और व्यंजन में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं आप? सबसे पहले व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन में मान लो आपने कै लिखा, व्यंजन में लिखा कै, ख, ग, घ, ङ। इस प्रकार से आप पढ़ते हैं। उसके बाद में च, छ, ज, झ, य। इसके बाद पढ़ते हो आप ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद पढ़ते हैं आप त, थ, द, ध, न। अंतिम प, फ, ब, भ, म। तत्पश्चात आप संयुक्त व्यंजन वर्णों का यहाँ स्थान नहीं है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन वर्ण है वो इन्हीं ही दो वर्णों के मेल से बनते हैं। इसके बाद में आप ऊष्मी व्यंजनों को पढ़ते हैं। इसके बाद में पहले अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं? य, व, र, ल को बोलते हैं। तत्पश्चात आप ऊष्मी व्यंजन पढ़ते हैं। ऊष्मी व्यंजन अंत में आप ऊष्मी व्यंजन पढ़ते हैं, वो है श, श, श है। ये संख्या में 4 होते हैं, ये भी संख्या में 4 होते हैं, और ये संख्या में 25 होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? इनको ऊष्मी व्यंजन क्यों कहते हैं? इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन ये आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा। बात चल रही है हमारी कि माहेश्वर सूत्रों के निर्माण की प्रक्रिया। माहेश्वर सूत्रों को यदि हमें रटने में, समझने में असावधानी होती है तो पुनः मैं इसको एक सरल रूप में व्याख्या कर रहा हूँ। इससे सरल और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते आए हैं, जानते हैं। पहले प्राथमिक कक्षाओं में अब जब हमें पढ़ाते हैं तो पहले स्वर पढ़ाते हैं, तत्पश्चात व्यंजन, तत्पश्चात अंतस्थ, तत्पश्चात ऊष्मी। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्वर, तो इसकी निर्माण प्रक्रिया देखो, पुनः मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया, इसकी निर्माण प्रक्रिया में थोड़ा सा फेरबदल करना होगा, हल्का फेरबदल करना होगा। ये माहेश्वर सूत्र अपने आप समायोजित हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। निर्माण प्रक्रिया में आपको सबसे पहले इसकी निर्माण प्रक्रिया में पहला पद मतलब सोपान है, इसका प्रथम सोपान। इसका प्रथम सोपान क्या होगा? इसका प्रथम सोपान में हम क्या करेंगे? प्रथम सोपान में स्वर स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे? हम इसको स्वर स्थापित करेंगे। और स्वर में भी कौन सा स्वर है? पहला स्वर कौन सा आपका? ऋस्व स्वर है। इसका निर्माण प्रक्रिया के प्रथम सोपान में, माहेश्वर सूत्रों की निर्माण प्रक्रिया के प्रथम सोपान में हम स्वर वर्णों को शामिल करेंगे। और स्वर में सर्वप्रथम जो होता है आपका ऋस्व स्वर होता है। और ऋस्व स्वर देखेंगे आप माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्र संख्या 1, सूत्र संख्या 1 से 2, सूत्र संख्या 1 से 2, सूत्र संख्या 1 व 2 तक, सूत्र संख्या 1 व 2 तक देखेंगे आपके ऋस्व स्वर आ जाते हैं। आपके सूत्र संख्या 1 व 2 तक देखेंगे आप ए, ई, उ। आप देखेंगे यहाँ ए, ई, उ। ये जो ए, ई, उ है ये आपका सूत्र संख्या 1 में है, ये आपके सूत्र 1 में है। पहले सूत्र में आपका ए, ई, उ है।
द्वितीय सूत्र में देखेंगे आप रील री, आपका देखो वही ऋषि स्वर 2 सूत्रों में बांट दिया गया है। और सूत्र संख्या 2 में आपको यहाँ सूत्र संख्या 2 में आपको ऋषि स्वर पहले और दोनों में दिखाई दिए हैं। देखो सूत्र संख्या 1 में ऋषि स्वर ए ई उ, सूत्र संख्या 2 में ऋषि स्वर री द्री। ये आपकी निर्माण का प्रथम सोपान। द्वितीय सोपान ये प्रथम सोपान के अंदर फिर आपका पहले ऋषि स्वर लिया आपने, इसके हम प्रथम सोपान के 2 भाग करते हैं। तत्पश्चात आप यहाँ दीर्घ स्वरों को समायोजित कर सकते हैं। इसके निर्माण में देखो माहेश्वर सूत्रों का निर्माण एक मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। माहेश्वर सूत्रों का निर्माण एक मनोवैज्ञानिक तरीके से